नमस्ते। क्या आपके सारे विचार और भावनाएं किसी के द्वारा घेरे हुए हैं? यह एक क्रश की तरह लगता है, लेकिन यह इतना तीव्र लगता है कि आप इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते या उनका पीछा भी नहीं कर सकते। आप उनके प्रति आकर्षित हैं, लेकिन आपको एहसास होता है कि यह आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर असर डाल रहा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार एक अस्वस्थ जुनून अक्सर अंतर्निहित असुरक्षा, बचपन के आघात, चिंतित लगाव शैली या नियंत्रण की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। इसके अलावा इसे मान्यता प्राप्त करने या किसी और के माध्यम से अपने जीवन में खालीपन भरने से भी जोड़ा जा सकता है। तो आपको किसी के प्रति अस्वस्थ जुनून है। अब क्या? समस्या को ठीक करने का पहला कदम इसे स्वीकार करना है। अस्वस्थ जुनून से निपटने के लिए सबसे पहले संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ वे संकेत दिए गए हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। जब आप उनके आसपास नहीं होते हैं तो आप चिंतित महसूस करते हैं। आप उनके बिना नहीं रह सकते। आप उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। आप सोशल मीडिया पर उनका पीछा करते हुए घंटों बिताते हैं और उन जगहों पर बिना बुलाए चले जाते हैं जहां आपको लगता है कि वे हो सकते हैं। जुनूनी भावनाएं तब अस्वस्थ हो सकती हैं जब वे आपकी भलाई और अन्य रिश्तों को प्रभावित करती हैं। वे आपको ऐसे काम करने के लिए मजबूर करेंगे जो आप सामान्य रूप से नहीं करते, जिससे आपकी वृद्धि, आत्मसम्मान और उत्पादकता प्रभावित होती है। अस्वस्थ जुनून से निपटने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। जाने कि आप प्यार के लायक हैं। जुनून तब आ सकता है जब आप खुद को अयोग्य महसूस करते हैं या सोचते हैं कि आप प्यार से वंचित रह गए हैं। आप खुद को यह समझा सकते हैं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपकी परवाह करता हो। इन संदेहों पर गौर करना ही मुख्य बात है। खुद से पूछें, मैं खुद को प्यार के लायक क्यों नहीं समझता? मुझे क्यों लगता है कि यह व्यक्ति मुझे उस तरह से प्यार नहीं करता जैसा मैं चाहता हूं? एक बार जब आप समझ जाते हैं तो खुद से प्यार करने पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें खामियां भी शामिल हैं। खुद को हर रोज अपनी कीमत याद दिलाएं और जानें कि आप प्यार के लायक हैं। इस बात को स्पष्ट करें कि वे आपके लिए क्या मायने रखते हैं। जब आप किसी के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो यह जानने की कोशिश करें कि वे आपके लिए क्या मायने रखते हैं। खुद से पूछें, यह व्यक्ति क्या दर्शाता है? क्या यह स्वीकृति, सुरक्षा, प्यार या समझ है? फिर सोचें कि क्या उनके साथ आपके अनुभवों ने आपकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया है। अक्सर इसका जवाब नहीं होता है। इस वास्तविकता को अपनाने से आपको अस्वस्थ जुनून से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है। वास्तविकता की जांच करें। इस बात पर विचार करने के लिए एक पल लें कि क्या इस व्यक्ति की धारणा उनके वास्तविक स्वरूप से मेल खाती है। क्या ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां आपकी उम्मीदें वास्तविकता से मेल नहीं खाती? आप उन क्षणों से क्या सबक सीख सकते हैं? इन सवालों पर विचार करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आपका जुनून वास्तविकता पर आधारित नहीं है, बल्कि आपके द्वारा उनके बारे में बनाया गया एक विचार है। उनकी खामियों के बारे में सोचें, उनके इतने अच्छे गुणों के बारे में न सोचें। हर किसी में खामियां होती हैं, यहां तक कि जिस व्यक्ति पर आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं उसमें भी। यह एहसास आपको उन्हें और भी स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। यह आसान नहीं लग सकता है, लेकिन उनके सभी नकारात्मक गुणों की सूची बनाने से आपको एक नया नजरिया मिल सकता है। याद रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक बुरे व्यक्ति हैं या प्यार के लायक नहीं हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि आप उन्हें आम इंसानों की तरह ही देखें। अगर आप उनकी खामियों को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें प्यार करने के लिए भी अच्छी तरह से न जानते हों। क्या आपको ये जानकारियां मददगार लगी? इस वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। अगर किसी के प्रति आपका जुनून आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है तो पेशेवर मदद लें। यह निर्धारित करने के लिए किसी पेशेवर से संपर्क करना एक अच्छा विचार होगा कि क्या चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, जबकि प्रियजनों से बात करने से सहायता मिल सकती है। अगर आपको किसी के प्रति अत्यधिक जुनून है तो पेशेवर मदद सबसे अच्छा समाधान होगा। अंत में, पूरी प्रक्रिया के दौरान खुद के प्रति दयालु होना न भूलें। किसी के लिए गहरी भावनाएं होना ठीक है, लेकिन जब यह भारी और जुनूनी हो जाए तो इसे संबोधित करने के लिए कदम उठाना जरूरी है। समझें कि जुनून आपके विचारों पर आधारित है, न कि वास्तविकता पर। छोटे कदम उठाएं, अपने साथ धैर्य रखें और जरूरत पड़ने पर पेशेवर सहायता लें। आप एक स्वस्थ और संतुष्ट प्रेम जीवन के हकदार हैं। क्या आपने इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव किया है? आपने अस्वस्थ जुनून पर कैसे काबू पाया? नीचे टिप्पणी में अपने अनुभव साझा करें। अस्वस्थ जुनून के संकेतों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं? अधिक जानने के लिए यह वीडियो देखें। 7 संकेत कि आप अपने क्रश के प्रति जुनूनी हैं।